हेलो गाइस, एक बार फिर हम त्रिकोणमिति चैप्टर को लेकर आए हैं आप लोग के सामने। 7 तक का जो सवाल था त्रिकोणमिति में वो हमने सॉल्व किया था और आज ट्रिगोनोमेट्री के 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना बराबर इतना है या नहीं, इस चीज पर हमको चर्चा करना है। तो देखिए सॉल्व में क्या होता है, गौर से देखेंगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगी। है क्या कि 3 cot a इक्वल टू 4। अब आप ही बताइए कि cot a बराबर कितना होगा, 4/3। आपको बोले थे ऐसा जब भी आए तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए ताकि आपको समझ में आसानी से आए। यहाँ एक इस चीज को दिखाता है न्यून कोण को, एक इस चीज को दिखाता है न्यून कोण को। आप लोग को बताए हुए थे कि ये दिखाता है किसको, न्यून कोण को। काफी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। चलिए अब cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। जाहिर सी बात है तो आधार कितना हो गया, ध्यान देंगे पक्का समझ जाएंगे। आई विल चैलेंज यू। आधार क्या हो जाएगा 4 तथा लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपको 3। बताइए थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। थीटा के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार। इसका मतलब है कि 4 सेंटीमीटर क्या है ये, और 3 क्या है ये। आधार और लंब मालूम हो, क्या ज्ञात करना है, कर्ण। किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। फिर पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान देंगे पक्का समझेंगे, नहीं समझने का कोई बात ही नहीं है, पक्का समझेंगे इसको। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण कौन है, ये है। आपको बताए थे कि राइट एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण क्या है यहाँ, AC। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अर्थात क्या, BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। ध्यान देंगे। चलिए अब क्या हो गया, AC स्क्वायर यहाँ है, BC स्क्वायर क्या है, पहले BC है ना, तो BC कितना है, 3 का होल स्क्वायर जोड़ 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 जोड़ 4 चौके 16। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 9 25, या AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25 इक्वल टू 5। मेरा कितना हो गया ये कर्ण, 5। अब क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता है कि क्या इतना बराबर इतना है, क्या इतना बराबर इतना है। तो इसके लिए देख लीजिए, अब क्या पूछ रहा है, इतना बराबर इतना है तो लिख दीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लेते हैं ये वैल्यू के बराबर इसका वैल्यू इक्वल टू इसका वैल्यू होता है कि नहीं। निश्चित रूप से बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग।
निश्चित रूप से समझ भी जाएंगे, ये गारंटी है। फिर से देखिए यहाँ 1 माइनस 10 थीटा बराबर बोलिए, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, बोलना है, तेजी में बोलना है, लंब बटे आधार। अब लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, यहां क्या दिया गया है स्क्वायर, भूलिए मत, स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का कौन चीज होल स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चलिए आधार कौन है, आधार ये, कर्ण कौन, चलिए 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कौन है ये, कर्ण कौन है ये, 3/5 इसका क्या होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, चलिए आगे 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 बाय 1 प्लस 9/16 बराबर क्या हो गया 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ठीक, चलिए आगे इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। देखिए जरा गौर से, कहीं समझ में नहीं आई तो यू आस्क दैट ए क्वेश्चन टू मी, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, समझ गए। चलिए अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं हम। चलिए अब इसी चीज को देखिए, यहां 1/1 लिख सकते हैं, यहां पर 1/1 लिख सकते हैं ना, तो चलिए अब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे 1 और 16 का यानी 16 का वर्गमूल कितना 16, सॉरी एलसीएम 16, यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 बट यहाँ क्या हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 25, 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 16 में से 9 गया तो 7/16, 7/16, यहाँ 16 9 25/16, यहाँ क्या बचा 7/25। ध्यान देंगे, अब यहाँ देखिए 7/16, इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो 16 ऊपर में चला जाएगा और 25 नीचे में कट रहा है। यहाँ 7 कितना था 25, अब इधर भी 7/25 और इधर भी कितना 7/25। तो कह रहा था क्वेश्चन की क्या इसके बराबर ये है, तो आप देख लो यहाँ इसके बराबर ये है कि नहीं, है कि नहीं, तो लिखेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये लिखना जरूरी है। ठीक, अब बात खत्म है। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकाले। पहला क्वेश्चन ये है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, दूसरा क्वेश्चन है cos a इंटू कॉस सी जोड़ sin a इंटू साइन सी। अब इसमें देखना है कि दिया क्या गया है, दिया गया है क्या tan a इक्वल टू 1/√3, ये दिया गया है। तो पहले इसको टोटल साइड निकाल लेते हैं, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि साइन थीटा का मान रखना होगा, कॉस थीटा का, फिर इधर उधर सब कुछ करना होगा। इसीलिए दिया क्या गया है, देखिए दिया गया है, आपको क्या दिया गया है देख लीजिए, वहां tan a इक्वल टू 1/√3। ध्यान देंगे ये चीज दिया गया है, तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा, तभी पता चलेगा कि क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, a यहाँ है तो निश्चित रूप से a कोई न्यून कोण होगा, और यहाँ c है तो इसका मतलब ये c यहाँ हो जाएगा, क्योंकि जो साइन या कॉस या टेन या कॉस से कॉट जो भी है
इसके साथ जो लगा रहता है वो न्यून कोण होता है, आपको पहले बताए, तो यहाँ बी दे सकते हैं। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ऊपर में, अब बट्टे में क्या, आधार नीचे में। ध्यान देंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। चलिए, तो क्या हुआ इसका मतलब, तो लंब कितना हो गया आपका, लंब हो गया आपका कितना, 1, तथा आधार, आधार कितना हो गया, ध्यान दीजिए, आधार हो गया √3। इसका मतलब क्या, ए यहां दिया गया, पकड़िए ए को, पकड़ लिए। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार। इसका मतलब एक क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। अब आप ही बताइए क्या निकालना है, लंब है, आधार है, क्या निकालना है, कर्ण। फिर कौन प्रमेय, याद कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC, इसका मतलब AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर जोड़ क्या, आधार स्क्वायर अर्थात AB स्क्वायर। ध्यान देंगे इस चीज को। अब AC स्क्वायर इक्वल टू क्या, BC का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू √3 है। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब 1 का क्या 1, √3 का क्या 3। इसका मतलब क्या, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 1 4, उस वो कौन चीज में, रूट के अंदर, तो 2 हो गया। ये क्या हो गया, 2। ठीक है, अब कितना सवाल है, 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है, देख लीजिए, पहला सवाल है मेरा sin A cos C, sin A cos C, ध्यान देंगे खाली, प्लस cos A sin C। देखिए इधर एक बार फिर से, अब sin A कर रहा है, पकड़िए A को। अब sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आज सबसे बड़ा भुजा 2 है वो कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो 1/2, गुना का चिन्ह है गुना। अब cos C, पकड़िए C को, चलिए पकड़ लिए। अब C को पकड़िए, तो आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा इसके लिए और ये लंब हो जाएगा, क्योंकि C को पकड़ेंगे तो ये लंब और A को पकड़ेंगे तो ये लंब। चलिए, अब cos C, cos थीटा बराबर जल्दी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार क्या है 1 और कर्ण तो फिक्स होती है। चलिए, बीच में जोड़ है तो जोड़ दे दिए। अब cos A, पकड़िए इसको, पकड़ लिए। अब cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका क्या है √3, कर्ण क्या है 2। चलिए गुना फिर से। अब फिर sin C, sin थीटा बराबर, चलिए यहां पकड़िए, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या √3, कर्ण क्या 2, तो √3/2। अब जल्दी से इसका वैल्यू निकालिए, फटाक से आंसर निकलेगा। चलेंगे 2 नंबर पे, 1/4, ये क्या हो जाएगा √3, 3/4। इसका जल्दी से निकालिए, जितना जल्दी निकालिएगा तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4। क्या निकला 1, ये क्या है आंसर। ठीक, बोले थे ना चुटकी में सवाल बनेगा, देख लिया आप, समझ में आ गई। चलिए अब 2 नंबर में, खाली ध्यान दीजिए, सवाल बनाना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। देखिए हमको क्या वो काम हुआ, बोर्ड पे लिखना, फिर आप लोग को बताना, फिर समझाना, आप लोग को तो एक ही काम है, केवल समझना। चलिए 2 नंबर क्या है, cos A cos C प्लस sin A sin C। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू, जल्दी बोलिए, ए है तो ए को पहले पकड़िए, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या √3/कर्ण 2। चलिए cos C, इसको पकड़िए, आधार बटे कर्ण, तो 1/2।
ठीक, चलिए कॉस सी यहां पकड़िए तो सी पकड़िए तो क्या हुआ, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना जी। तो आधार इसके लिए एक है ना, कर्ण दो है ना, इसीलिए समझिए पहले। अब साइन थीटा इसको पकड़िए, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है एक, कर्ण क्या है दो गुना साइन सी, इसको पकड़िए जल्दी से। साइन थीटा बराबर लंब बटे, जल्दी जल्दी जल्दी, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके लिए √3 ना है, सी को पकड़ेंगे तो लंब √3, तो √3/2। जल्दी से आप इस चीज को बैठाते हैं, इसको देख लीजिए, मिटा देंगे नहीं तो, चलिए मिटा दिए। अब इस वैल्यू को रखिए। अब देखिए √3 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, √3 बटे 2 को गुना करेंगे क्या होगा 4, 1 को √3 से तो क्या हो जाएगा √3 और 2 दूनी 4। अब ध्यान देंगे 4 4 का लघुत्तम, तो √3 या प्लस √3 तो क्या हो गया 2√3/4, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा √3/2। ये मेरा क्या निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर का निकल गया और यहाँ 1 नंबर का निकल गया। अब इसको थीटा में भी √3/2 किसका मान है वो भी रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 किसका वैल्यू है वो भी रख सकते हैं, तो वो बात की बात है, आप लोग को तो ट्रिक बता चुके हैं उनका, उस पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से उतारिए इसको। चलिए 10 नंबर के सवाल में कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P तथा tan P का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाइए। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोण Q समकोण है, रखिए कोण Q समकोण के सामने। अब 2 न्यून कोण होगा, चूंकि PQR त्रिभुज है तो न्यून कोण कौन कौन होगा, P और क्या R। सिंपल सी बात है, ये दोनों को कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या है PQ 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भुजा जो है थोड़ा छोटा है और वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, जबकि PR और QR को जोड़ते हैं, PR और QR ये दोनों को जोड़ते हैं, तब टोटल मिला के हमको क्या होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। PR को मतलब क्या इस भुजा को, और किसको QR को मतलब क्या इस भुजा को, जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट दिया गया है केवल PQ का वैल्यू। अब सबसे पहले हमको इसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा। अब ये देखिए सॉल्व में आपको क्या दिया है, PR जोड़ QR, कैसे निकलेगा इस पे ध्यान मत लगाइए, क्या कर रहे हैं वो देखिए। बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में से किसी एक को उस साइड लेके चले जाओ, आप किसको ले जाओगे आप सोच लो, इसको, चलिए इसी को लेके चले जाते हैं। तो PR = क्या हो गया 25 - QR, यानी PR का वैल्यू, PR खोजिए कहाँ है, यहाँ है, तो ये वैल्यू क्या हो गया 25 - QR। ठीक है, ध्यान देंगे। अब एगो का एग्जैक्ट वैल्यू, दूसरा का एग्जैक्ट वैल्यू, और तीसरा ये है क्या, ध्यान दीजिए ये लंब है, अगर यहाँ थीटा हो तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये तो कर्ण क्या है फिक्स है। अब चलते हैं, देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से बताइए क्या है वो। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण क्या है PR, तो PR का कौन चीज होल स्क्वायर बराबर क्या QR का स्क्वायर
जोड़ QP का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देंगे PR क्या है, ये है, PR का वैल्यू क्या है 25 माइनस QR, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब QR का होल स्क्वायर तो है ही, QR का होल स्क्वायर है ही, यहाँ क्या है QP, और QP का वैल्यू क्या है 5, तो 5 रख दीजिए। चलिए अब A माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान रखिए A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2AB, तो 25 गुना 50, 50 QR, अब माइनस QR का कौन चीज होल स्क्वायर, बराबर ये क्या हो जाएगा QR स्क्वायर, अब 25 25 25, ध्यान यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि सूत्र क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, इसलिए ध्यान देंगे प्लस माइनस पर। चलिए अब बराबर के इस साइड भी QR प्लस में है, बराबर के उस साइड भी QR प्लस में है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दिक्कत। अब चलिए इधर क्या बच रहा है माइनस 50 QR, इधर क्या हो जाएगा 25, ई उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 625। ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे इस चीज को। अब क्या हो जाएगा माइनस 50 QR इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 600, कौन चीज में माइनस में, क्योंकि ये माइनस में बड़ा अंक माइनस में है। अब इसको काट दीजिए, क्या बचेगा QR इक्वल टू 600/50, कितना वर्त में कटेगा 0 0 कट गया, 12 पंच 60 नहीं तो 12 सेंटीमीटर हो गया मेरा, यानी QR कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है PR, तो देखिए हम निकाले हैं, दिया भी गया है PR प्लस QR इक्वल टू 2, PR प्लस QR इक्वल टू क्या है 25। अब मान रख दो यहाँ PR प्लस QR का वैल्यू तो निकला है 12 सेंटीमीटर बराबर 25, तो क्या हो जाएगा PR इक्वल टू 25 माइनस 12, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ये कितना हुआ 13 सेंटीमीटर। दिक्कत, अब टेंशन नहीं है, जो टेंशन की बात है वो इसी में है, और आप देख लो एक बार अच्छे से, समझ में नहीं आए तो फिर से क्वेश्चन करें, समझ गए। चलिए हमको क्या क्या कह रहा है देखिए, कहता है साइन P, तो P को पकड़िए, क्या कहता है अब कहा क्या रहा है देखिए साइन P को पकड़िए फटाक से, पकड़ लिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना 12, कर्ण कितना 13, तो 12 बटे 13, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या कहता है कॉस P, पकड़िए कॉस को, P को पकड़ लिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो 5 बटे 13, तो कॉस P बराबर 5 बटे 13। अब क्या है टेन P को पकड़े रहिए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कौन है थीटा के सामने वाली भुजा लंब 12, आधार कौन 5, तो टेन P बराबर 12 बटे 5, ये मेरा हो गया आंसर। चलिए ये सेंटीमीटर दोनों है तो कट ही जाएगा ना, इसलिए आपका क्या हो गया आंसर। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। 11 नंबर का सवाल देखिए, कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है, और सत्य है तो कारण सहित उत्तर की पुष्टि करें। ये पीरियोडिक टेबल मैं एक ही सवाल के लिए खासकर बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वो है क्वेश्चन नंबर 1। कहता है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan में प्रवेश कीजिए। 0 डिग्री का 0 है, 30 डिग्री का 1/√3 है, 45 डिग्री का 1 है, 60 डिग्री का √3 है, और 90 डिग्री का इन्फिनिट है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब क्या, 1 से कम 0.99 तक। और यहाँ क्या देखिए 1 होता है, यहाँ 1 से अधिक भी हो रहा है। देख लीजिए √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 डॉट डॉट। इसका मतलब है कि 1 से क्या अधिक भी होता है ना। यहाँ 1 तो है ही, यहाँ कहता है 1 से कम होता है, जबकि ऐसा बात नहीं है, 1 भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गलत। तो 1 नंबर में क्या लिखेंगे, असत्य। असत्य क्यों, क्योंकि tan a का मान 1 से अधिक भी होता है। क्योंकि असत्य, क्योंकि tan a का मान 1 से अधिक भी होता है, अधिक भी होता है। अब एग्जाम्पल दीजिएगा तो क्या tan 45 हो गया, tan 60 हो गया, तो एग्जाम्पल दे दीजिए। tan 45 इक्वल टू 1 कोमा tan 60 इक्वल टू √3, जो कि ये दोनों मान 1 से क्या है, 1 है या 1 से अधिक है। पहला क्लियर, क्लियर है। चलिए 2 नंबर में ध्यान देंगे। कहता है कोण ए के सभी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। चलिए सेक थीटा बराबर नोट कीजिए, क्या होता है, ध्यान दीजिए। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। यहां देखिए कर्ण ज्यादा है, हाँ है, आधार कम है, हाँ है, तो हो सकता है सत्य। सत्य होगा क्यों, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है, और यहाँ कर्ण ज्यादा दिया गया है, आधार कम दिया गया है, इसलिए ये मान संभव है। सत्य। सेक ए इक्वल टू ये कर्ण और ये क्या आधार, और हम जानते हैं कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है किससे, आधार से। क्लियर। चलिए अगला सवाल, कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल नहीं, गौर से देखिए, कॉसेक यहां लगा रहता तब ठीक है, यहां कॉसेकेंट है, कॉसेंट रहता तब इसके लिए सही है। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। 4 नंबर में कॉट और ए का गुणनफल है। याद कीजिए थ्योरी क्लास, हम बोले थे आप लोग को कि ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। कॉट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं। ए किसको दिखाता है, न्यून कोण को, और यहां गुना का चिन्ह बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ये भी क्या हो गया, 4 नंबर का भी असत्य। चलिए अब 5 नंबर में, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर या साइन थीटा बराबर क्या 4/3 हो सकता है। बोलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब ज्यादा हो सकता है कर्ण से, यहां देखिए ज्यादा है, लंबे ज्यादा है कर्ण कम है, मतलब ये भी क्या असत्य। तो थैंक यू माय फ्रेंड। अगले वीडियो में मैं 8.2 का तमाम सवाल को इसी प्रकार से सॉल्व करूंगा। आप लोग थ्योरी देख के आएंगे, कम से कम इस पीरियोडिक टेबल को देख के आएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए।